नमो नारायण। कद्रुपुत्र भक्त शेषनाग का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। उठो शेषनाग। प्रभु, वर्षों के तप और भक्ति के बाद ब्रह्मदेव से आपकी सेवा का अवसर पाया। सोचा आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न करूंगा, परंतु आपके मुख पर चिंता। क्या आपका ये भक्त आपके इस तनाव को दूर करने के लिए किसी कार्य आ सकता है प्रभु? सेवा समर्पण मांगता है शेषनाग। मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूं प्रभु। आप समस्या तो बताइए क्या है? तुम्हारे ही भाई, जिनके कारण संसार की समृद्धि देवी लक्ष्मी संकट में है और वेदों के रूप में संसार का समस्त ज्ञान भी। यदि सहायता करना चाहते हो तो जाओ और देवी लक्ष्मी की रक्षा करो, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं देवी लक्ष्मी पर आंच नहीं आनी चाहिए। प्रभु, आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों को पूर्ण कीजिए। मैं शेषनाग आपको वचन देता हूं, माता लक्ष्मी की रक्षा का उत्तरदायित्व अब मेरा है। अद्भुत। इसीलिए हम तुम्हारे पूरे वंश से घृणा करते हैं। सब बोले हो तुम, यह हयाग्रीव को छोड़कर शत्रु का साथ देते हो। यदि हमारा साथ दिया होता तो आज पूरे संसार पर राज कर रहे होते, किंतु नहीं, तुमने दास होना चुना। मैं केवल प्रभु नारायण की सेवा में हूं। और मैं भैया हयाग्रीव की लक्ष्मी पर अपना अधिकार करने से पहले मैं तुमसे अपना प्रतिकार लूंगा। देखा माता, कैसे फंसा दिया है मैंने नारायण को। ना तो वो मधु कैटअप को ढूंढ पाएगा और ना ही उन्हें सरलता से मार पाएगा, क्योंकि मधु कैटअप तो उसी का अंश है ना माता। देखा, तुम्हारा तीर ठीक लक्ष्य पे लगा है। वेदों की चोरी ने सृष्टि और देवताओं को अज्ञान के अंधकार में ढकेल दिया है, और इसका प्रमाण है ज्ञान की देवी सरस्वती का पाषाण में बदल जाना। और साथ ही संयम के सबसे बड़े साधक ब्रह्मा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद भी अपनी माता की दशा से द्रवित एक अबोध बालक की तरह विलाप कर रहे हैं। ज्ञान के बिना ज्ञान की देवी का कोई तात्पर्य नहीं, और वेद जो ज्ञान का आधार है, वही वेद लुप्त हो गए, और इसी कारण आप पाषाण में परिवर्तित हो गई माता। किंतु मेरे नारायण अज्ञानता का अंधकार इस संसार में नहीं फैलने देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है माता कि आप पाषाण से पुनः सामान्य होंगी। इस बार नारायण के हाथों वेद नहीं, वेदना लगेगी।
क्योंकि अपराधी स्वयं नारायण के अंश हैं। नारायण है वो है ग्रेव। यदि वेदों की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने ही अंशों का अंत भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। माता, मैंने मधु कैटअप को केवल इसलिए नहीं चुना है कि वो नारायण के अंश है। एक भेद और भी है माता। नारायण, अपने भक्त को बल दीजिए। यहां से लौट जाने के अलावा केवल मृत्यु ही विकल्प है तुम्हारे पास अजनानासुर। मेरे पास भी तुम्हारी मृत्यु का विकल्प है। तुम नारायण के कवच बनकर लक्ष्मी की रक्षा करो और मैं भैया हायाग्रीव की तलवार बनकर तुम पे प्रहार करूंगा। इन देवताओं की रक्षा के लिए तुम आज अपने भाई के हाथों से मारे जाओगे शेष। जो भाई धर्म के विरुद्ध हो उसके विरुद्ध जाना ही पुण्य है। मधु, यही उचित स्थान है। इस वेद को हम यहीं छिपा देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नारायण यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। अरे पहुंच गए तब भी क्या कैटअप, क्या देख नहीं रहे थे? जब हमने सागर में छलांग लगाई थी नारायण वहीं उपस्थित थे, पर क्या किया उन्होंने? हमारे पीछे आए? नहीं, वो वहीं दूर खड़े स्तब्ध देखते रहे। कैटअप, हम उनके मैल से बने हैं, हम उनका अंश हैं। अपने अंश पर प्रहार नहीं कर पाएंगे वो। इसी पीड़ा में तो आनंद है। ये तुमने उचित कहा मधु। हम आप ही का अंश है नारायण। हम पर वार अर्थात स्वयं पर वार। यही तो दुख है कि मेरे अंश होने के पश्चात भी तुमने दुष्कर्म का पथ चुना। एक अवसर भी दिया किंतु तुमने उसे भी ठुकरा दिया। धर्म और संतुलन के पथ पर यदि मेरा स्वयं एक हाथ भी अनुचित करेगा तो दूसरा हाथ उसे दंड देने से पीछे नहीं हटेगा। कर्तव्य की तुला में न्याय देखा जाता है, पापी दंड का भागी होता है, फिर चाहे वो उसका अंशज हो या वंशज।
ये तो मेरे भ्राता अजाननासुर की पुकार है। मेरा भाई संकट में है। अब भी समय है। हट छोड़कर अपने भाई के पास लौट जाओ। मैं अपने भैया हयाग्रीव के साथ घात नहीं कर सकता। हम सब सुख चाहते हैं, दुख से दूर भागते हैं, पर कभी बिना कांटों के सुंदर पुष्प देखे। सूर्य की उष्मा आवश्यक है आनंद की वर्षा के लिए। यदि खट्टा ना हो तो मीठे के स्वाद का आनंद कहां से आएगा? यदि असफलता का मुख ना देखना पड़ा तो सफलता का उत्सव कहां आनंद दे पाएगा? इसलिए दुख से भागे नहीं, आने वाले सुख के लिए प्रयास करें। दुख की पीड़ा सह पाओगे तभी सुख का वैकुंठ पाओगे।